हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन विथ निहारिका। आज की इस वीडियो में आप सबको बताने वाली हूँ कि बोर्ड परीक्षा में अगर कुछ भी ना आए तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन से ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स हैं जिससे बोर्ड परीक्षा में हमको 100% अंक मिल सके। बोर्ड परीक्षा में 3 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। जैसे पहले वे जो पेपर मिलते ही बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। दूसरे वो जो पेपर मिलते ही लिखना शुरू कर देते हैं। और तीसरे वो जो पेपर मिलते ही पहले उसको खूब अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहला तरीका हमारा यही है कि सबसे पहले पेपर को अच्छी तरह से पढ़ना और समझना है। ठीक है, ये नहीं कि पेपर मिलते ही बस पहला प्रश्न पढ़ा और उसको लिखना शुरू कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, बोर्ड परीक्षा में समय कितना होता है, 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, तो 3 घंटे तो आपको लिखने के लिए मिलते हैं और जो ये 15 मिनट होते हैं इसमें आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो निर्देश दिया है, जो नोट दिया है, उसको खूब ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद पूरे पेपर को एक बार 2 बार जितने अच्छे से पढ़ पाओ, समझ पाओ, उतने अच्छे से पहले 15 मिनट में हमको पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ निर्देश दिया रहता है, उसको अवश्य पढ़िए कि हमको कौन सा खंड करना है, सभी करना है या कौन करना है, कौन सा नहीं करना है, इसको सबसे पहले पढ़िए। तो यहाँ देखिए लिखा भी है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक है। ठीक है, निर्देश पढ़ने से हमको ये क्लियर हो गया कि हमको खंड 2 खंड है, खंड का और खंड खा, दोनों प्रश्नों के उत्तर हमको देना अनिवार्य है। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका जो था कि सबसे पहले पेपर को अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना है। ठीक है, अब हमारा दूसरा तरीका क्या हो गया, जिन प्रश्नों का उत्तर पता है आपको उसको सबसे पहले लिखिए। ठीक है, जब हम पेपर को अच्छी तरह से पूरा पढ़ लेंगे और समझ लेंगे तो उसके बाद हमको इतना तो अंदाज़ा लग जाएगा कि जो हमको 1-2 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको अच्छी तरह से आते होंगे। तो सबसे पहले कॉपी में उन्हीं प्रश्नों को लिखना है जो आपको सबसे अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन कर सके, उसके बारे में सही आपको पूरा याद हो। ठीक है, और तीसरा तरीका ये है कि कॉपी में स्वच्छ एवं सुंदर लिखने का प्रयास करिए। ठीक है, जो प्रश्न आपको आता है, एक प्रश्न आपको पूरे पेपर में आ रहा है या 2 प्रश्न आ रहा है, उसको आप सबसे पहले कॉपी में लिखिए और स्वच्छ एवं सुंदर लिखने का प्रयास करिए। 1 से 2 से 3 पेज आप अच्छी तरह से लिखिए। लेकिन हाँ, इस बात का भी ध्यान रहे कि हमारे पास समय 3 घंटा का। हम ये भी नहीं आपसे कहेंगे कि आप 1 या 2 प्रश्न को लिखने में 1.5 से 2 घंटा बिता दीजिए, इतना भी स्लो नहीं लिखना है। सभी बच्चों को ये ध्यान में रख के लिखना है कि हमारे पास 3 घंटा का समय है और इस 3 घंटे में हमको पूरा पेपर सॉल्व करके आना है, एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, तो ये समय का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि अगर हम 2 प्रश्न उठा लिए, 2 प्रश्न में हम 2 घंटा लगा दिए तो हमारा शेष प्रश्न तो छूट जाएगा, इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, जो हमारा चौथा तरीका है, क्वेश्चन पेपर में सभी उत्तर लिखने का प्रयास करें। हमने अभी भी बताया है कि एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है, क्वेश्चन पेपर में सभी प्रश्नों का उत्तर लिख के आना है। ठीक है, अब ये दिमाग में हो रहा है कि जो प्रश्न हमको याद नहीं है हम उसका उत्तर कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए हम आपको 5वां तरीका बताते हैं, कीवर्ड का प्रयोग करिए। ठीक है, किसका, कीवर्ड का। अब ये कीवर्ड क्या होता है, जैसे हमको पेपर मिला, मान लीजिए हमको पेपर में, जैसे ये है भौतिक विज्ञान का पेपर, इसमें मान लीजिए हमको ये प्रश्न नहीं आ रहा है, कौन सा, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान से आप क्या समझते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में संबंध लिखिए। ठीक है, ये प्रश्न हमको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, लेकिन हमसे बोला जा रहा है कि कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है, तो हम क्या करेंगे, कौन सा तरीका अपनाएंगे कि हम उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख सकें। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया है कीवर्ड का प्रयोग करें, तो कीवर्ड क्या है, कीवर्ड यही है, जैसे हमको प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न हमको करना है। तो हम क्या करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा, यही कीवर्ड, इसमें से 2-3 कीवर्ड छांट लेंगे। जैसे देखिए यहाँ से प्रत्यावर्ती धारा मिल गया, माध्य मूल मान मिल गया, वर्ग का मतलब समझ ही रहे हैं, वर्ग मतलब उसका 2 बार गुणा कर देते हैं तो वो वर्ग निकल जाता है। ठीक है,
यही प्रश्न हमको करना है। प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमूल मान से आप क्या समझते हैं। इस प्रश्न में हमने जो 3 कीवर्ड चुन लिया। कौन कौन सा? प्रत्यावर्ती धारा, वर्ग और माध्य मूल मान। ठीक है, तो इतना तो हमको पता होगा। प्रत्यावर्ती धारा के बारे में कुछ तो आप सब पढ़े होंगे। प्रत्यावर्ती धारा ये जो है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का पेपर है। तो जो बच्चे भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, पूरा साल पढ़े हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा के बारे में तो पता ही होगा। ठीक है, AC करंट, अल्टरनेटिव करंट। तो प्रत्यावर्ती धारा के बारे में हम कुछ हेडिंग यही डालेंगे, प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमूल माध्य मान। ठीक है, हेडिंग तो यही पड़ेगी। जो पेपर में प्रश्न पूछा रहेगा हेडिंग वही पड़ेगी। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हमको प्रत्यावर्ती धारा के बारे में जो कुछ भी पता है हम उसमें लिख देंगे। वर्ग क्या होता है, वर्ग के बारे में उसमें लिख डालेंगे। वर्ग तो क्या होता है उसको आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, और माध्य मूल मान क्या होता है? माध्य मतलब होता है मध्य का, बीच का। मूल मतलब होता है वास्तविक। मान तो पता ही है। तो इसके बारे में कुछ हम लिख देंगे। इस तरह से 5-6 लाइन हम उसमें लिख देंगे। तो ये जो 2 नंबर का हमारा क्वेश्चन है उसमें वैसे भी हेडिंग आप सही डाले हैं, राइटिंग आपकी अच्छी है। तो और प्रत्यावर्ती धारा इसी प्रश्न से रिलेटेड हमने लिखा है ना। बस इसमें अंतर क्या है, एग्जैक्ट इस प्रश्न को हमने एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन इससे रिलेटेड इसी प्रश्न का कीवर्ड हमने उठाया और इसी प्रश्न से हमने उसमें कुछ लिखा। तो ज़रूर आपको 100% पूरे के पूरे 2 नंबर आपको वहाँ एग्जामिनर दे के आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हम किसका प्रयोग करेंगे, जो प्रश्न हमको नहीं आ रहा उसके लिए हम उसी प्रश्न से क्या करेंगे, कीवर्ड को छांट लेंगे और उसी कीवर्ड को एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, जो हमारा 6वां तरीका है कापी लिखने का, वो है पैराग्राफ बदल बदल कर उत्तर लिखें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन है, इससे तो क्या होगा, आपका कापी दिखने में अच्छा लगेगा और जो है आपको कम लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे पेज तो रहेगा 2-3 पेज, जैसे लॉन्ग है तो 2-3 पेज आप लिखेंगे, लेकिन लिखना कम पड़ेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो पैराग्राफ बदल बदल कर उत्तर लिखना, जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक लिख दिया तो 3-4-5 लाइन जो भी लिखा, अब यहाँ से हम नई लाइन से शुरू कर देंगे, फिर 3-4 लाइन लिखेंगे, फिर ऐसे नई लाइन से शुरू कर देंगे। ठीक है, तो हमको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब हमारा 7वां जो है तरीका, उत्तर लिखते समय बीच बीच में काले पेन से इम्पॉर्टेंट वर्ड को हाईलाइट करना है। ठीक है, जैसे हम जीवन परिचय लिख रहे हैं तो जीवन परिचय लिखते समय हम क्या करेंगे, उनका जन्म स्थान, उनका जन्म कब हुआ था और उनके माता पिता का नाम, उनकी रचनाएं जो हैं, ये सब हम बीच बीच में हाईलाइट करके लिखेंगे, चाहे काले पेन से, चाहे या फिर स्केच से, या फिर उसमें आप इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करिए, या फिर कोई आप परिभाषा लिख रहे हैं तो उसमें जो मेन परिभाषा आपकी 1-2 लाइन है उसको नई लाइन से ऐसे डबल इन्वर्टेड कामा में उसको पैक कर दीजिए। जिससे क्या होता है, उसी पे एग्जामिनर की नज़र जाएगी और वो 2 लाइन आपका पढ़ा, उसको अच्छा लगा, आपने सही लिखा है, तो आगे और पीछे, ऊपर और नीचे आपने क्या पैराग्राफ में लिखा है इस पे उसका ध्यान नहीं जाएगा। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि उस जो भी हमारा इम्पोर्टेंट वर्ड उसमें है उसको हम काले पेन से हाईलाइट करके लिखें। ठीक है, और काले नीले पेन का प्रयोग या फिर आप काले स्केच का प्रयोग, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं, कोई भी कलर यूज नहीं करना है बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, और इसी के साथ साथ समय का हमने बताया है कि समय का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि हमारे पास 3 घंटा है और 3 घंटा में हमको पूरे प्रश्न को हल करके आना है। तो इन्हीं टिप्स एंड ट्रिप्स के साथ आप बोर्ड एग्ज़ाम में जाइए और पेपर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।